हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेब एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जीव विज्ञान से रिलेटेड क्विज़, मानव शरीर, क्रोमोसोम, सरीसृप और उनके वैज्ञानिक नाम। ये वीडियो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं टॉप 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि एग्ज़ाम का पार्ट बनता है और मोस्ट रिपीटेड होते हैं और सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं ये एग्ज़ाम्स में, जैसे एसएससी हो गया, स्टेट पीएससी हो गया, इन सभी में ये पूछे जाते हैं। हाल ही में आने वाले एग्ज़ाम जैसे एमपीएसआई, यूपीटीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इन सभी में ये ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम कौन सा होता है? तो ये क्रोमोसोम उत्तरदायी होता है पिता का, फादर का क्रोमोसोम मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों के लिंग के निर्धारण के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं होता है? तो निम्न में से जो मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है वो होता है सामने वाले चपटे दांत। अवशेषी अंग नहीं होते हैं, सामने वाले जो चपटे दांत होते हैं ये अवशेषी अंग नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। केचुए में कितनी आँखें होती हैं? तो जो आपने देखा होगा बरसात के मौसम में कीचड़ में केचुए निकल आते हैं, तो उनमें कितनी आँखें होती हैं? तो फिलहाल उनमें कोई भी आँखें नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो जो बिच्छू का विष होता है, बिच्छू का विष ये उसके डंक में होता है। अगर आप में से किसी को बिच्छू ने काटा है तो आई एम श्योर आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑक्टोपस है एक, क्या है ऑक्टोपस? तो ये होता है मुदुकवची, मुदुकवची होता है ऑक्टोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा एक मीन है? तो मीन मतलब मछली हो गया, तो इनमें से कौन सा एक मीन होता है? तो ये होता है फ्लाइंग फिश। जो फ्लाइंग फिश है एक मीन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, संसार में किसकी जीव संख्या सर्वाधिक है? तो जो जीव संख्या सर्वाधिक है वो है मछली की। इन ऑप्शन में से मछली की जीव संख्या सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जल से बाहर निकालने जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं क्योंकि? तो जल से निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं क्योंकि इसका रीज़न है वे श्वास नहीं ले पाती हैं। क्या हो जाता है? वे श्वास नहीं ले पाती हैं क्योंकि वो गिल से सांस लेती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में अधिक मछलियाँ मरती हैं? तो गर्मी में मछलियाँ अधिक मरती हैं, इसका रीज़न होता है ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण। ऑक्सीजन का अपक्षय होने लगता है, इसलिए जो मछलियाँ हैं ग्रीष्म काल में अधिक मरती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेढक के हृदय में टोटल 3 कक्ष होते हैं और मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। इसमें से होता है दायालिंद, दायानिलय, बायालिंद और बायानिलय। दायालिंद, दायानिलय, बायालिंद, बायानिलय। तो ये होते हैं मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष। डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? तो जो डॉल्फिन होता है ये एक स्तनधारी होता है और सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा होता है? ब्लू व्हेल। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो जो स्तनधारी नहीं है, आप देख सकते हैं मनुष्य है, व्हेल मछली है, चमगादड़ है, लेकिन मछली जो है ये स्तनधारी नहीं होती है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन किसके आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं? तो ये स्तनी आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय स्तनी है, तो भारत का राष्ट्रीय स्तनी है बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो व्हेल के हृदय में टोटल 4 चैम्बर होते हैं। व्हेल मछली के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, मनुष्य में 4 होते हैं, मेढक में 3 होते हैं, हमने अभी देखा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से
नियत तापी प्राणी या फिर वार्म ब्लडेड क्रिएचर कौन सा है? तो वार्म ब्लडेड क्रिएचर जो होता है वो है चमगादड़। क्वेश्चन नंबर 27 है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है, हर एग्ज़ाम का पार्ट बनता है। इसका सही आंसर है 206। क्वेश्चन नंबर 28 है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में टोटल अस्थियां होती हैं 8। इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, मनुष्य के शरीर में पसलियाँ के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के टोटल जोड़े होते हैं 12। 12 होते हैं, और जोड़े में अगर देखा जाए तो 12 हो गए, और वो ऐसे हो जाएगा कितना 24। और मस्तिष्क में 8। शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि या फिर मोस्ट पोटेंट बोन कौन सा होता है? तो मोस्ट पोटेंट बोन जो होता है वो जबड़े का बोन होता है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। तो मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है यह एक खोखली हड्डी होती है। खोखली हड्डी रहती है मनुष्य के शरीर की, मनुष्य के शरीर की नहीं, मनुष्य के पैर के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। खोखली हड्डियाँ होती हैं, ये याद रखिएगा। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो ये होती है जांघ की। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो ये होते हैं 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है छोटी आंत में। और जो छोटी आंत होती है ये काम क्या करती है? पहले होती है छोटी आंत, फिर होती है बड़ी आंत। तो छोटी आंत खाना पकाती है और पचाती है, और बड़ी आंत पानी का अवशोषण करती है, जल का अवशोषण। क्वेश्चन नंबर 35 है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं अधिकतम पोषक तत्व छोटी आंत के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, बड़ी आंत वाटर का अवशोषण करती है। 36 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है रेनिन, टाइलिन, टेनिन और रेजिन। तो टाइलिन पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये होता है टाइलिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो ये होता है एंजाइम की। अगर एंजाइम की कमी हो जाती है तो जो भोजन है वो अच्छे से नहीं पचता है, और आपको खट्टी डकार वगैरह या फिर अपच की शिकायत हो जाती है, और आप जाइमोजाइम जैसे सिरप यूज़ करते हैं, या फिर आप जो पाइनएप्पल होता है उसका जूस पीने लगते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो ये पाचन करती है स्टार्च का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है ये। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो मानव के पेट में जो अम्ल उपस्थित होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको हम लिखते हैं HCl। इसकी उपस्थित होती है मानव शरीर में। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो जो प्रोटीन होता है ये बदल जाता है अमीनो अम्ल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा कर रखता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट है, पहली बात तो आपको याद रखना कि जो कार्बोहाइड्रेट तो होता है ये मानव शरीर में किस फॉर्म में अब एब्जॉर्ब रहता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ये कौन एब्जॉर्ब करके रखता है? ये करता है यकृत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, पित्त में निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो जो पित्त होता है ये पैदा करता है यकृत। क्वेश्चन नंबर 43 है, पित्त जमा होता है, तो पित्त कहाँ जमा होता है? ये पित्ताशय में जमा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है, पेस मेकर का संबंध होता है, तो ये हृदय से होता है, हार्ट से होता है। 45 क्वेश्चन है, पेस मेकर का कार्य क्या होता है? तो ये क्या कार्य करता है? दिल की धड़कन प्रारंभ करता है, दिल की धड़कन प्रारंभ करता है। 46 है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो जो गति प्रेरक है
जो गति प्रेरक होता है, ये संबंध, इसका संबंध होता है हृदय से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो रक्तदाब कहते हैं धमनियों के। क्वेश्चन नंबर 48 है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकंड लगता है, और एवरेज जो धड़कन होती है वो होती है 72 एक मिनट में स्वस्थ मनुष्य की। स्वस्थ मनुष्य के प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, तो 72 टाइम्स होता है, मैंने पहले बता दिया ये। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वह कितना होता है? तो ये होता है 120 से 80, मैक्सिमम 120 जाता है और मिनिमम 80 जाता है। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में मोस्ट रिपीटेड हुए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।